सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम इंडिया। प्रिय दर्शकों, आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। आज हम बात करेंगे गोंडवाना गुणियन मैथोलॉजी में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि हम बात करेंगे सद्बहनिया के बारे में। आज हर गांव में सद्बहनिया का जिक्र होता है, सद्बहनिया का उल्लेख होता है, सद्बहनिया का जय जयकार होता है, सद्बहनिया को मानते हैं। तो सद्बहनिया क्या है? सद्बहनिया कौन कौन? सद्बहनिया आने 7 का जिक्र हो गया। 7 यानी लोग समझते हैं कि 7 बहिनी, और 7 बहिनी के नाम से उसको सद्बहनिया नाम पड़ा, इसलिए वो 7 जने होंगे, ऐसा मतलब ये मान्यता और ये सोच अधिकतर लोगों की मन में बैठता है कि 7 बहनियां ने 7 बहिनी, तो 7 बहनियां ने गिनती में 7 जने बहिनी होगी और वही माता को सद्बहनिया माता बोलते हैं। इस प्रकार से लोगों की धारणाएं बनती है। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों के बीच में अपना अध्ययन को रखूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ या मेरा एक अध्ययन है, जो मैं अध्ययन किया हूँ हमारे पेन पुरखा के बारे में, जो अध्ययन मैं किया हूँ कुटुंब के बारे में, जो अध्ययन किया हूँ मैं पुनेम के बारे में, और जो ये अध्ययन किया हूँ मैं हमारे गोंडवाना मैथोलॉजी के बारे में, उस अपने अध्ययन को मैं, अपने अनुभव को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ और इसी अध्ययन को मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं लगता है कि कमी है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। बिल्कुल आपके सुझाव के ऊपर विचार किया जाएगा, हम फिर अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं अपने अध्ययन को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सद्बहनिया, सद्बहनिया यानी 7 बहिनी नहीं होता। सद्बहनिया यानी 7 बहिनी नहीं होता, 7 जने की जनसंख्या नहीं होती। जनसंख्या ने 7 बहिनी बोल दिए तो 7 जने होंगे, इसलिए उसको 7 बहनी ऐसे बोलते हैं। ऐसा एक्चुअली में नहीं। आप इसको मैं आप लोगों के बीच में पूरा क्लियर करूंगा कि 7 बहनी किसको बोलते हैं, सद्बहनिया किसको बोलते हैं। आज आप देखेंगे हमारी एक लोक धारणाएं हैं, लोक धारणाएं और लोक मान्यताएं हमारी, और हमारे कुटुंब में, समुदाय में गोंडवाना मान्यता भी है, गुणियन मान्यता भी है। तो गुणियन मान्यता ये है कि सिर्फ हमारे गोंडवाना और गुणियन समाज, गोंड समाज की, बैगा समाज, ऐसा नहीं, एसटी वर्ग की ही लोग मानते हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग इसको जानते हैं। क्षेत्र में, देहाती भाषा में उसको बोले जाते हैं। जैसे तीन बहन के बाद जब माँ बाप के कोख से जन्म लेते, बहने जन्म ले लिया, तो 3 बहन के बाद 3 लड़की के बाद 1 लड़का का जन्म हो गया। 3 बहन के बाद 1 भाई का जन्म हो गया, लड़का का जन्म हो गया, तो उसका नाम चित्रा रख देते हैं। पहले नामावली जो रखे जाता था, अब तो कैलेंडर पंचांग देखते हैं, पहले कैलेंडर पंचांग नहीं देखा जाता था, ये सब चीज नहीं वो देखे जाते थे। मास के नाम से दिन में तो उनकी जो जन्म की स्थिति को देखते हुए उनका नाम रख देते। तो 3 बहन के बाद 1 लड़का, 3 भाई के बाद 1 लड़का, 3 बहन के बाद 1 भाई लड़का जन्म ले लिया, तो उसका नाम तीतरा रख देते हैं। तीतरा यानी 3 भाई हैं, ऐसे सोचोगे तो नहीं, उसका तीतरा का मतलब ये होता है कि उनका 3 बहन है और 3 बहन के बाद उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम तीतरा। तो उसी प्रकार से हमारे इस सद्बहनिया की जो नामावली में इसका मिस्टेक है, इसका अध्ययन हमने किया। जैसे 7 भाई पंडा बोलते हैं, अब बताओ 7 भाई पांडवा, 7 भाई पंडवा बोलते हैं। गोंडवाना में 5 पांडव नहीं होता, 5 पंडवा नहीं होता, गोंडवाना में 5 पंडवा नहीं होता, गोंडवाना में 7 भाई पंडवा होता है। और दोनों की अलग अलग व्यवस्था है। देखो, दोनों 5 भाई पांडव हो गए महाभारत में, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, ये ऐसे करके वो लोग 5 भाई हो गए, तो उनको 5 पंडवा बोल दिए। तो हमारे में 5 पंडवा नहीं होता, हमारे में 7 पंडवा होता है, 7 पंडा होता है, 7 पांडवा होता है। तो ये जो 7 पंडा इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि वो जो 7 भाई थे वो लोग क्या थे,
7 भाई थे और उनकी 5 बहन थी। और 7 भाई होने की वजह से उस 5 बहन को सतबहनिया के नाम से जाना जाता, क्योंकि उनके 7 भाई थे, इसलिए उसको सतबहनिया कहते। और आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि 7 बहनियां जो थी, तो वो 7 बहनियां के नाम को आप जानते हैं, गोंडी पुणे में बकायदा इनका उल्लेख है, जिक्र है। तो 7 बहनियां में पंडरी बाई यानी पंडरी दाई यानी अनकुंवारी दाई, जो अनकुंवार जो अन्न की जो विशेषज्ञ थी पंडरी दाई। दूसरा पुंगार माई, जो धन की यानी जो धन संपत्ति, धन कुंवारी बोलते हैं, जो धन कुंवारी के रूप में उसका अर्जी होता है, उसका जोहारनी होता है। तीसरा कुसार माई, चौथा मुंगुर माई, 5वां दाई। यानी ये 5 बहन को ही 7 बहनियां के नाम से जोहारनी किया जाता है। और इसी 5 बहन को ही सतबहनिया दाई, सतवाहनी, सतबहनिया या 7 बहनी, इस प्रकार से इसका नाम लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में इनकी जनसंख्या से हिसाब से माने तो ये 5 बहनी है, 7 बहनी है। सतबहनिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका 7 भाई था, इस 7 भाई के बहन को सतबहनिया बोला जाता है। तो ऐसा हमारी गुणवाना मान्यता है। और इसी गुणवाना मान्यता के आधार पे हमारी जो पेन पुरखाओं की शक्तियां बनी हुई है, पेन पुरखाओं की मान्यता बनी हुई है। और उसी पेन पुरखाओं की मान्यता को मैं आपके बीच में अपने अध्ययन को शेयर किया हूँ। आप लोगों को यह हमारी वीडियो सही लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिलहाल आप सभी को सादा सादा सेवा जोहार। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारी नारून माई के तथ्य को लेकर के, नारून माई के अध्ययन को लेकर के। फिलहाल सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश, जोहार गुणवाना। छीन के लेंगे अपना हक।